कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जीएस, हिंदी और इंग्लिश, जिसने हिंदी भरी है वो हिंदी, जिसने इंग्लिश भरी है इंग्लिश, उसको संभाल कर रखना, क्योंकि मुझे आपके उन्हीं सब्जेक्ट की चिंता है। बाकी मैथ और रीजनिंग की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जो वायदा किया है उसे पूरा भी करेंगे। आप मेरा साथ दोगे, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये मैं वायदा करता हूँ। तो हम लोग अनुपात और समानुपात चला रहे थे। अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन का एक चैप्टर हम एलिगेशन को ख़त्म कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। और जिन्होंने रेशियो और प्रोपोर्शन के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो भी देख लें, समय कम है। क्योंकि इसके बाद हम जैसे ही हमारा जीडी कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद हम पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी पटवारी के लिए भी जल्दी से जल्दी एक अच्छे बैच की घोषणा करेंगे, जिसमें उम्मीद करता हूं आप लोग मेरा साथ देंगे। ठीक है, तो जहां हम कल थे वहीं से चालू करते हैं और उसी चैप्टर का आगे का हिस्सा हम करेंगे। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन के मैं पहले भी वीडियो पोस्ट कर चुका था, पर आपसे कहा था कि जो पुराने वीडियो थे वो कहीं ना कहीं एसएससी, सीजीएल और अदर एग्जाम को टारगेट करके बनाए थे। लेकिन ये जो वीडियो है हम लोग केवल एसएससी जीडी को टारगेट करके बना रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि कांस्टेबल वाले, आर्मी वाले, एलडीसी वाले या वे सभी एग्जाम जो 10th स्तर पर होते हैं वे इन वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये सवाल बेसिक हैं और आपके हर एग्जाम में आएंगे। या सीजीएल की तैयारी करने के लिए भी इन वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा, इन सवालों को आपको लगाना ही पड़ेगा। तो पेन पेंसिल लेके बैठे हो ना, बैठ लेना। होमवर्क में सवाल छोड़े थे मैंने कुछ एक दो, तो अभी तक रिप्लाई नहीं आया बच्चों का। और जो इनके होमवर्क हैं रेशियो के वो मैं कल टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा और उसका एक वीडियो भी बनाकर मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का। ठीक, चलो तो सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल है एक बक्से में 180 रुपए हैं जो 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ठीक है, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। बेटा एक बात को सुनना गौर से, ये सवाल आपको दो तरह से मिलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस तरह से मिलेगा? दो तरह से। एक तो ये मिलेगा कि आपको वो रुपए के रूप में देगा, यहां पर रुपए लिखे हुए हैं, और दूसरा वो आपको सिक्कों के रूप में देगा। तो रुपए के रूप में देगा या सिक्कों के रूप में देगा, इस बात को ध्यान में रखकर ही सवाल करना, क्योंकि अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो आपका सवाल निश्चित गलत हो जाएगा। तो जरा फिर को सवाल को समझते हैं। एक बक्से में कितने रुपए हैं? 180 रुपए हैं। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। हमारे पास टोटल 180 रुपए। और ये कैसे हैं? ये हैं कुछ सिक्के 1 रुपए के हैं, कुछ सिक्के 50 पैसे के हैं और कुछ सिक्के 25 पैसे के हैं। और इन सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3:4 का अनुपात है। तो इस सवाल को इस बार हम बेस से ना करके डायरेक्ट यूनिट से करते हैं। सिक्कों की संख्या, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी इस मुट्ठी में 2 सिक्के हैं 50-50 पैसे के। 2 सिक्के हैं 50-50 पैसे के। ठीक है, अगर 2 सिक्के 50-50 पैसे के हैं तो रुपया कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरी इस मुट्ठी में 4 सिक्के हैं। 4 सिक्के किसके? 25-25 पैसे के। तो रुपए कितने होंगे? वो 1 रुपया होगा, क्योंकि 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के। आपको ये समझना होगा कि हमें सिक्कों को रुपया बनाना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं मेरी इस मुट्ठी में 20 कॉइन हैं। 20 कॉइन हैं और वो सारे कॉइन 50 पैसे के हैं। 20 कॉइन 50 पैसे के हैं, तो रुपए कितने होंगे? सर 10 रुपए होंगे। क्यों होंगे? वो इसलिए होंगे क्योंकि 1 रुपए में 2 कॉइन होते हैं। 1 रुपए में 2 कॉइन होते हैं 50 पैसे के, तो 20 कॉइन को जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 10 रुपए बन जाएंगे। 10 रुपए में 20 कॉइन हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये समझना होगा 1 रुपए में 1 रुपए का एक ही कॉइन होता है।
1 रुपए में 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं और 1 रुपए में 25 पैसे के 4 कॉइन होते हैं। ये बात समझनी होगी आप लोगों को और उसी हिसाब से हम सवाल को करेंगे। थोड़ा सा गला खराब है, मैंने कल भी बोला था, रेगुलर वीडियो पोस्ट करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ा सा बस समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो मैं इन सिक्कों को रुपए में बदलूंगा। तो मेरे पास 1 रुपए के 2 कॉइन हैं, 2 कॉइन, 1 रुपए के 2 यूनिट मान लो बेटा, यूनिट, ठीक है बेटा। अगर 1 रुपए के 2 कॉइन हैं तो मेरे पास 2 यूनिट रुपए होंगे। 50 पैसे के 3 कॉइन हैं, 50 पैसे के 3 कॉइन हैं तो बेटा 1.5 यूनिट रुपए होंगे। सही है बेटा, 50 पैसे के 3 कॉइन तो 1.5 रुपया हो जाएगा और 25 पैसे के 4 कॉइन हैं तो मेरे पास 1 रुपया हो जाएगा। ये सारे कॉइन्स को मैंने रुपए में बदल लिया तो मेरे पास जो रुपए होते हैं वो कितने होते हैं, 2 और 1 3 और 4.5 यूनिट रुपए मेरे पास होते हैं। और जो रुपए बराबर किसके हैं बेटा, 180 के। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे हम लोग। तो आपने कहा 45 एकम 45 चौके 180 और 1 यूनिट की वैल्यू आती है 40। किसके पूछे बेटा, 50 पैसे की। तो इसमें आप गुणा कर दो क्योंकि ये कॉइन्स की संख्या है। जब गुणा करोगे तो बेटा हमारे पास 120 कॉइन्स आएंगे जो कि 50 पैसे के होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो इसका बेसिक मैंने एक रेशियो प्रपोर्शन का पिछली बार रुपए और पैसे से पर आधारित सवाल करके एक वीडियो पोस्ट किया था, आप उसको एक बार देख लेना। चूंकि हमारे पास थोड़ा समय कम है तो फिर से पूरी बेसिक पे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। पुराने वीडियो को देखते रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा बेटा। घर पे बैठना देखना है क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। फिर से देखते हैं बेटा एक और सवाल, जरा सवाल को पढ़िए बेटा एक बार। क्या कह रहा है बेटा, सवाल पढ़ो। मैंने कहा बेटा आपसे कि पेन पेंसिल लेके साथ में बैठो, आप ये समझ के बैठो कि मैं डेली 6 बजे आपके साथ क्लास लेने आऊँगा, डेली 6 बजे शाम को क्लास लेने आऊँगा। और ये समझिए कि आप तो लाइव क्लास चल रही है और आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, इस तरह से पढ़ाई कीजिए। आप यकीन मानिए आपका 1 सवा महीने के अंदर अंदर मैथ कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। आप ये मत मानिए कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, आप तो ये मान के चलिए कि मैं डेली आपके सामने शाम को 6 बजे आता हूँ और आपको एक क्लास देता हूँ। यही सोच के आप पढ़िए बेटा, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है बेटा, एक बक्से में 225 रुपए हैं जो किस तरह से हैं, जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स के रूप में है ना बेटा। और इन कॉइन्स की संख्या का जो अनुपात है बेटा वो 8:5:3 का अनुपात है। तो मैं कह रहा हूँ 1 रुपए के 8 यूनिट कॉइन हैं, 50 पैसे के 5 यूनिट कॉइन हैं और 25 पैसे के हमारे पास कितने, 3 कॉइन हैं। तो बेटा ये संख्या है कॉइन्स की, मैं इनको रुपए में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि मुझे रुपए दिए हैं 225। तो 1 रुपए के अगर 8 कॉइन हैं, 1 रुपए के 8 कॉइन हैं तो 8 यूनिट रुपए ही होंगे बेटा, ठीक। अगर मेरे पास 50 पैसे के 5 कॉइन हैं, 50 पैसे के 5 कॉइन तो बेटा 2.5 यूनिट रुपए हो जाएंगे मेरे पास, यूनिट 2.5 यूनिट रुपए हो जाएंगे। और 25 पैसे के 3 कॉइन हैं, 25 पैसे के 3 कॉइन तो 0.75 यूनिट रुपए हो जाएंगे। ये 0.75 समझ में आया बेटा आपको। 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है, हमारे पास 3 ही चवन्नी, तो 75 पैसे होंगे। 75 पैसे को बदलोगे तो ये 0.75 रुपए हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो 8 2 10 और सवा, मेरे पास टोटल रुपए होते हैं 11.25 यूनिट और जो बराबर है किसके बेटा, 225 के। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को। मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लिए। अब आराम से काट लिए जिस संख्या से काटना है। 1125 दूनी 2250 होता है, 1125 दूनी 2250 होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा आपके लिए 20 आती है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आती है। वो कह रहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, 1 रुपए के। तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी है, 20, गुणा करोगे 20 का तो आपके पास 1 रुपए के 160 सिक्कों की संख्या पूछी है, इसमें गुणा करेंगे, ठीक है बेटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 रुपए के हमारे पास 160 कॉइन्स होंगे। उम्मीद करता हूं बेटा
आपको ये सवाल अब समझ में आ गया होगा। हम कॉइन्स को रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो दिए गए हैं वो रुपए हैं। ठीक है बेटा, एक सवाल और देखते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है सवाल, एक बक्से में 56 रुपए हैं। ठीक है बेटा, एक बक्से में 56 रुपए हैं और वो रुपए किस तरह से हैं कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स के रूप में हैं। 56 रुपए हैं वो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स के रूप में हैं। ठीक है, वो ये भी कह रहा है, अच्छा इनकी कॉइन्स की संख्या के बारे में क्या कह रहा है बेटा, वो कॉइन्स की संख्या के बारे में कह रहा है कि 50 पैसे के कॉइन जो हैं वो 25 पैसों से दुगने और 1 रुपए से 4 गुने हैं। 50 पैसे के कॉइन 25 पैसों से दुगने और 1 रुपए से 4 गुने हैं। तो आप एक काम करोगे, इसको 1 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 2 मान लो। देखो 50 पैसे के कॉइन 25 पैसे के कॉइन 25 पैसे से दुगने और 1 रुपए से 4 गुने हैं। क्या ऐसा मान सकते हैं? वरना आपको अनुपात समानुपात का पूरा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैंने कॉइन्स की संख्या का एक अनुपात मान लिया। ठीक है बेटा, अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ रुपए में, क्योंकि मुझे तो रुपए दिए हैं। तो 1 रुपए का एक अगर कॉइन है तो मेरे पास 1 यूनिट रुपए ही होंगे, प्लस 50 पैसे के 4 कॉइन हैं तो मेरे पास 2 यूनिट रुपए होंगे, प्लस 25 पैसे के 2 कॉइन है तो मेरे पास आधा रुपया यानी कि 98 होगी। तो मेरे पास 1, 2 और 3.5 यूनिट रुपए होते हैं बेटा। अब आप ऐसे लिखो या ऐसे कर लो, 3.5 यूनिट बराबर किसके बेटा, 56 के। तो दशमलव हटाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे बेटा, 2 जीरो दशमलव के बाद उतने जीरो बढ़ जाएंगे, 0 से 0, 7 पंजे 35 और 7 8 56 और 5 से काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा आपके पास 16 आती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 16 आ गई। आपसे किसके पूछे हैं? उसने कहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 50 पैसे के कॉइन कितने हैं? 4। जब 1 बराबर 16 के तो 4 किसके बराबर होगा बेटा? 64 कॉइन हमारे पास होंगे, किसके? 50 पैसों के। बेटा क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, नहीं आ रही फोकस करो बेटा, समझना पड़ेगा। एक और देखें बेटा, देखो सवाल क्या कहता है बेटा, पढ़ लीजिए आराम से। चलिए क्या कह रहा है बेटा, एक बक्से में रुपए और 50 रुपए के, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं। रुपए और 50 पैसे के सिक्के 2:5 के अनुपात में है, जबकि 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 4:9 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य है 1125 रुपए तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। बेटा इस बार उसने डायरेक्ट नहीं दिया, अनुपात नहीं दिया, हमसे कह रहा है कि रुपए और 50 पैसे, रुपए का मतलब समझ रहे हो, 1 रुपए के सिक्कों का जो अनुपात है रुपए और 50 पैसे का, वो अनुपात है 2:5 का। और फिर वो कह रहा है कि 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है? 4:9। अब बेटा बात को जरा गौर से समझना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहां पे कितनी है? 5। यहां पे कितनी है? 4। हमें इसे बराबर करना होगा। तो या तो आप वो खाली जगह पड़ोसी घेर लेगा वो तरीका लगाओ, उससे अच्छा ये है कि आप इसको बराबर कर लीजिए। तो मैं इसमें 4 का गुणा कर रहा हूं और इसमें मैं 5 का गुणा कर रहा हूं। ऐसा करने पर रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे कि जो सिक्कों की संख्या का जो अनुपात आता है बेटा वो 8 आएगा, ये 20 आएगा। अब यहां भी 20 है और ये आपके लिए 45 आएगा। तो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात मिल गया बेटा मुझे। क्या ये बात समझ में आई? अगर नहीं आई है तो इसका मतलब आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है, सीधी बात है। नहीं देखा तो देख लो, क्या दिक्कत है बेटा। हमने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को दोनों बार बराबर कर लिया। तो अब मैं इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेता हूं। जब 1 रुपए के 8 कॉइन है तो 8 यूनिट रुपए ही होंगे। 50 पैसे के 20 कॉइन है तो ये 10 यूनिट रुपए होंगे। और 25 पैसे के
सॉरी माफी चाहूंगा बेटा, वो 10 पैसा है ना। देखो देखो 10 पैसा है, तो बेटा 10 का भाग दोगे कितना होगा, 4.5 यूनिट रुपए हो जाएगा बेटा। कैसे, 1 रुपए में 10 पैसे के 10 कॉइन, तो 10 कॉइन का 1 रुपया बनेगा, 40 कॉइन के 4 रुपए बन गए, 50 कॉइन 5 कॉइन के 50 पैसे और बन गए। तो बेटा 8, 10, 18 और 22.5 यूनिट रुपए होते हैं, और 22.5 यूनिट बराबर किसकी है, 1125 के। दशमलव बताओगे बेटा, 0 बढ़ा लोगे, सही है, कंफर्म। मैं 25 से काट लेता हूँ, 25 9 225, 25 9 225 और 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, ठीक है, 0 लगेगा, और 1 9 पंजे 45, 1 यूनिट की वैल्यू आती है हमारे पास 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50। आपसे किसका पूछा है बेटा, उसने पूछा है आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 20। तो गुणा करोगे इसमें 50 का 1 बराबर 50 के, तो कितने आएंगे बेटा, आपके पास 1000 कॉइन आएंगे 50 पैसे के। बेटा इस सवाल को एक बार दोबारा देख लो, आराम से ठंडे दिमाग से रिवाइंड करके देख लो, एक अच्छा सवाल था बेटा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है बेटा, कंफर्म। सिक्कों की संख्या पूछिए, सिक्कों की संख्या में गुणा कर रहे हैं। एक और सवाल लेते हैं बेटा हम लोग, देखो पढ़ाई सबसे आसान है, लो कॉपी और बैठे रहो। जीएस थोड़ा संभाल लेना अपना, जीएस, जीके और जीए तीनों पर चर्चा कर चुका हूं मैं, इसको थोड़ा संभाल लेना। हम लोग मैथ पर बहुत अच्छा काम कर लेंगे, चूंकि जीएस की फैकल्टी अगर मेरे को उपलब्ध हुई, मेरे पास है, हम उससे बात करेंगे, अगर वो वीडियो देने के लिए तैयार हुई तो हम उसके भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। लेकिन फिर भी पढ़ते रहिए, ठीक। जैसा मैंने बोला है आपसे, आखिरी समय में मैं आपको जीएस के वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो संविधान के वीडियो तो मैं बोल ही चुका हूं, तो जल्दी ही आपको 1 या 2 दिन में ही संविधान की वीडियो प्रोवाइड करना चालू कर दूंगा। तो जितना दूंगा उतने से आपका काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कुल मिला के आपके जीके के जो क्वेश्चन आने हैं वो 20 ही तो आने हैं। अब इस 20 में आपका संविधान भी है, 20 में आपकी हिस्ट्री भी है, 20 में आपका करंट अफेयर्स भी है, 20 में आपका खेल भी है, 20 में आपका विविध भी है, 20 में आपका जो आपके अन्य चीज़ें प्रौद्योगिकी दिया गया वो भी दिया गया है। तो बहुत कुछ है, तो ज़्यादा नहीं कि मान लो संविधान के 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, हिस्ट्री के 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 या 3 क्वेश्चन भूगोल से आने वाले हैं, 4 या 5 क्वेश्चन आपके करंट के आने वाले हैं। तो इन चीज़ों पर फोकस करते रहना बेटा, विविध जरूर पढ़ते रहना। लूसेंट है आपके पास, या उपकार की कोई किताब है, एक लूसेंट ऑप्शन वाली आती है, उसको लगा लीजिए, आप बहुत सारी हेल्प हो जाएगी आप लोगों की, है ना। चलो, तो इस सवाल को देखो बेटा, एक व्यक्ति के पास 640 रुपए हैं, और ये किस तरह से है, ये 1 रुपए, 50 पैसे और 10 रुपए के नोटों के रूप में है, जबकि सभी प्रकार के नोटों की संख्या समान है। सभी प्रकार के नोटों की संख्या समान है। तो कुल नोटों की संख्या ज्ञात करो बेटा। देखो उसके पास किसके हैं, उसके पास 1 रुपए के नोट हैं, उसके पास 5 रुपए के नोट हैं, और उसके पास 10 रुपए के नोट हैं, और सभी प्रकार के नोटों की संख्या कैसी है, समान है। तो बेटा मैं कह रहा हूं 1 यूनिट नोट इसका होगा, 1 यूनिट नोट इसका होगा, और 1 यूनिट नोट ही इसका होगा, क्योंकि सभी प्रकार के नोट कैसे हैं, बराबर संख्या में। तो उसके पास टोटल नोट कितने होंगे, टोटल नोट, 1 नोट इसका, 1 नोट इसका, 1 नोट इसका, टोटल नोट जो होंगे उसके पास, टोटल जो होंगे वो 3 यूनिट नोट होंगे। अब ये नोटों की संख्या है, मैं इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेता हूं। 1 रुपए का 1 नोट मतलब 1 रुपया ही हुआ, 5 रुपए का 1 नोट मतलब 5 रुपए ही हुए, और 10 रुपए का 1 नोट मतलब 10 रुपए ही हुए, ठीक है बेटा। तो ये मैंने रुपए में कन्वर्ट कर लिया, और सारे रुपए होते हैं मेरे पास 6 और 10 16 यूनिट, और उसके हिसाब से जो रुपए हैं वो 640 के हैं। तो आपने कहा 16 चौके 64, और 1 यूनिट की वैल्यू आती है 40। इसका मतलब ये निकला कि उसके पास हर प्रकार के 40 नोट हैं। 40 नोट 1 रुपए के, 40 नोट 5 रुपए के, और 40 नोट 10 रुपए के। तो 40 इसके, 40 इसके, 40 इसके, सबको जोड़ोगे 120 आएगा। उससे अच्छा है टोटल जो नोट है वो 3 यूनिट हमने पहले ही जोड़ लिए, और 1 बराबर है 40 के, तो गुणा करोगे 40 का, इसका मतलब उसके पास 120 नोट हैं टोटल। आप ये भी कर सकते हो सर 40 नोट 1 रुपए के, गुणा करोगे 40 का, सर 40 नोट 50 पैसे के, और 40 नोट 10 रुपए के, टोटल नोट 120 होंगे। इतना करने से अच्छा है आप इसको ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है बेटा।
बहुत बेसिक समझा रहा हूं मैं आपको, आपको जितनी जीडी के लिए जरूरत है उतनी, ठीक है बेटा। फिर से देखते हैं एक और। अब इस सवाल को देखो बेटा, इस सवाल में क्या है, गौर से सुनना मेरी बात को बेटा, गौर से सुनना, गौर से सुनना बेटा। क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है कि 480 सिक्के हैं। इससे पहले वाले सवाल में रुपए हुआ करते थे, इतने रुपए। पिछले सवाल पर जाइए, रिवाइंड कीजिए उसको, वीडियो को, फिर देखिए वहां पर क्या लिखा था कि 480 रुपए या 420 रुपए या 180 रुपए। इसमें क्या कह रहा है? 480 सिक्के, ठीक है, सिक्के कह रहा है इस बार। और इनका मान कैसे है बेटा? सिक्के 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक। और इनका मान का मतलब समझते हो बेटा आप? मान का मतलब समझ रहे हो आप? मान का मतलब है वैल्यू, मान का मतलब है वैल्यू। मतलब समझना इसका, मैं आपसे कह रहा हूं, एक और लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको। उसने संख्या का अनुपात दिया है, वैल्यू दी है बेटा 5:3:1। अब ये उनकी वैल्यू है। मेरा कहने का मतलब समझना बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी इस मुट्ठी में 5 रुपए हैं, मेरी इस मुट्ठी में 5 रुपए हैं, तो कितने सिक्के होंगे तुम बता सकते हो क्या? आप तुरंत पूछोगे सर पहले ये बताओ वो जो 5 रुपए हैं वो किस प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए के हैं कि 50 पैसे के हैं कि 25 पैसे के, 10 पैसे के हैं? मैंने कहा वो तो 1 रुपए के सिक्के हैं। अगर 5 रुपए हैं और सब 1-1 रुपए के सिक्के हैं तो 5 ही कॉइन होंगे। और अगर मैं कह दूं सारे 50 पैसे के कॉइन हैं, 5 रुपए हैं और 50 पैसे के कॉइन हैं, तो सर 10 कॉइन होंगे। आपने 2 का गुणा कर दिया, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं। पहले हम रुपयों को सिक्के में बदल रहे थे और इस बार हम सिक्कों को पिछली बार हम सिक्कों को रुपए में बदल रहे थे, इस बार रुपए को सिक्के में बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमें सिक्के दिए। रुपए को सिक्के में, क्योंकि ये जो है ये रुपए हैं, ये क्या है? रुपए हैं, उनका मान है। अब मैं क्या करूंगा, इनको सिक्कों की संख्या में बदलूंगा, सिक्कों की संख्या में। किसकी संख्या में? सिक्कों की संख्या मैं कन्वर्ट करूंगा। कैसे? तो 50 पैसे के 5 रुपए हैं, मेरे पास 5 रुपए हैं, 5 रुपए, ये तो मान है ना, ये 5 रुपए हैं और सारे 50-50 पैसे के कॉइन हैं, तो कितने कॉइन होंगे? मेरे पास 10 यूनिट कॉइन होंगे। मेरे पास 3 रुपए हैं, 3 रुपए और 25 पैसे के कॉइन हैं, तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 कॉइन होते हैं, 2 रुपए में 8 होंगे और 3 रुपए में 12 कॉइन हो जाएंगे। मेरे पास ये कॉइनों की संख्या है और 10 पैसे के 1 रुपए में 10 पैसे के 10 कॉइन होंगे, ठीक है बेटा, 1 रुपए में 10 पैसे के 10 कॉइन होंगे। तो मेरे पास जो टोटल कॉइन होते हैं 10, 12, 22 और 10, 32। मेरे पास टोटल कॉइन हुए 32 और 32 बराबर किसके बेटा? 480 के। 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 1 यूनिट बराबर किसके बेटा? 15 के। मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा गया प्रत्येक प्रकार के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 है। जब आप अगर यहाँ पे गुणा करोगे तो रुपए मिल जाएंगे, यहाँ पर गुणा करोगे रुपए मिल जाएंगे। उसने पूछी है सिक्कों की संख्या और सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है, तो 1 बराबर 15 के। इसमें करना गुणा बेटा, इसमें रुपए, ये रुपए हैं और ये सिक्के हैं, तो मुझे मिलते हैं 50 पैसे के 150 कॉइन। आप इसमें गुणा करोगे 15 का, तो 15 12 180 कॉइन मेरे पास 25 पैसे के हैं और इसमें गुणा करोगे 15 का, तो 150 कॉइन मेरे पास 50 पैसे के हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। पिछले सवालों में हम सिक्कों को रुपए में बदल रहे थे और इस वाले सवाल में हमने रुपए को सिक्के में बदला है, ठीक है बेटा। फिर से देखो सवाल को बेटा, पढ़ो एक बार जरा ठंडे दिमाग से। क्या कह रहा है? एक बक्से में 420 सिक्के, फिर से क्या कह रहा है बेटा? सिक्के। तो जब सिक्के देगा तो हम रुपए को सिक्के में बदलेंगे, गुणा करेंगे, और जब रुपए देगा, सिक्के देगा, तो हम उसको भाग देकर रुपए में बदलेंगे। बेटा एक बक्से में 420 सिक्के हैं और ये किस तरह के हैं? ये 1 रुपए, 50 पैसे और 20 पैसे के
20 पैसे के कॉइन्स के रूप में, और उनकी जो वैल्यू है, वैल्यू का मतलब समझ रहे हो बेटा, मान, मान, और जो उसका अनुपात है बेटा वो 13, 11 और 7 का अनुपात है। कहने का मतलब ये 13 रुपए हैं, ये 11 रुपए है और ये 7 रुपए है। अब हमें इसको सिक्कों की संख्या में बदलना होगा। सिक्कों की संख्या, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सिक्कों में, संख्या में, ठीक है बेटा। तो 1 रुपए के 13 स्वरूप एक सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, कितने रुपए हैं? 13, तो 13 ही कॉइन होंगे। 50 पैसे के कॉइन और रुपए कितने हैं? 11, 11 रुपए हैं और 50 पैसे के कॉइन, क्योंकि ये तो मान है बेटा। तो 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 11 रुपए में 22 सिक्के हो गए, ठीक। और 1 रुपए में 20 पैसे के 5 कॉइन होंगे, 1 रुपए में 20 पैसे के 5 कॉइन, तो 7 पंजे 35 कॉइन ये हो गए। तो मैंने कहा आपसे 35 ये हो गया और 35 ये है। आपके पास जो कॉइन्स की संख्या होती है वो 70 यूनिट है, और 70 बराबर किसके बेटा? 420 के, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आती है बेटा? 6। किसके पूछिए आपसे? 50 पैसे के। गुणा करोगे 6 का, 22 छिंग 132। बेटा अगर रुपए पूछेगा तो यहाँ गुणा करोगे, और रुपए तो वैसे भी पता ही है आपको। कॉइन पूछेगा तो इसमें करना, क्योंकि ये कॉइन्स की संख्या है बेटा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं आ गया तो एक और सवाल कर लो बेटा मेरे कहने से, एक और सवाल। फिर से देखो बेटा, मैं सभी तरह के इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में निश्चित आएंगे। हम किसी सवाल को छोड़ेंगे नहीं। एक बक्से में 280 सिक्के हैं, और ये 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स के रूप में हैं, और उनकी जो वैल्यू है, उनका जो मान है, वैल्यू, मान, मान का मतलब समझ रहे हो? रुपयों का मान। वो किस तरह से है? 8:4:3 का अनुपात है। तो मैं इनको सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करूंगा बेटा, सिक्कों की संख्या में। तो अगर 8 रुपए हैं एक एक के सिक्के के रूप में, तो 8 ही होंगे। मेरे पास 50 पैसे के कॉइन है, रुपए कितने हैं? 4, तो 1 रुपए में 2 कॉइन, तो 4 रुपए में 8 कॉइन हो जाएंगे। सही है ना बेटा? ठीक है। फिर क्या कह रहा है? 25 पैसे के 3, तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4, तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास 12 और 8 20 और 8 28 यूनिट कॉइन हो गए, और 28 बराबर किसके? 280 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके? 10 के। किस प्रकार के पूछे? 50 पैसे के। तो गुणा करोगे 10 का, और आपके पास 50 पैसे के 80 कॉइन आएंगे। कॉइन्स पूछे तो यहां गुणा करेंगे। समझ में आ गया बेटा? बेटा सवाल हमसे बड़ा नहीं होता। हम सवालों को अगर करने का प्रयास करेंगे तो ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जैसे हम ना कर पाए। अपनी शक्ति को पहचानो, कई बार कह चुका हूं बेटा। बहुत आसान है मैथ, बस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखो एक और। देखो इसमें क्या कह रहा है बेटा? क्या कह रहा है? सवाल पढ़ो बेटा। एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 175 सिक्के हैं। कुल 175 कैसे हैं? 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं, और टोटल सिक्के हैं 175। उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि, उनका अमाउंट, उनकी वैल्यू बराबर है। मतलब राशि की बात कर रहा है। राशि मतलब वही अमान, वैल्यू, जो वैल्यू है सबकी बराबर है। तो मैं कह रहा हूं इसकी भी 1 यूनिट होगी, इसकी भी 1 यूनिट होगी, इसकी भी 1 यूनिट होगी, ठीक है। तो टोटल धनराशि क्या होगी? टोटल धनराशि, पिछली बार वो सिक्के पूछता था, सिक्कों की संख्या बताओ। इस बार सिक्के नहीं पूछे, उसमें धनराशि। तो एक ये टोटल जो धनराशि है उसके पास होगी 3 यूनिट। धनराशि पूछ रहा है बेटा, धनराशि। तो बेटा मैं इनको सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे सिक्कों की संख्या पता है। तो 1 रुपए का 1 कॉइन तो 1 ही सिक्का होगा। 1 रुपया 50 पैसे तो 2 कॉइन होंगे। समझ में आ रही है बेटा बात को?
₹1.50 का, और इसके होंगे 4 कॉइन। ये बेटा कॉइन्स की संख्या आ गई। अगर संख्या पूछता टोटल तो 1 2 3 4 7 यूनिट कॉइन होंगे उसके पास। ठीक, तो मेरे हिसाब से कॉइन है 7 यूनिट और बराबर किसके बेटा 175 के। तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, एक बराबर किसके 25 के। यानी कि बेटा अगर वो कॉइन्स पूछता तो 25 का गुणा इसमें करता, 25 कॉइन ₹1 के, इसमें करता 25 का गुणा, तो 50 कॉइन 50 पैसे के और इसमें करता 25 पैसे का गुणा, तो 100 कॉइन 25 पैसे के होते। पर उसने वो नहीं पूछा, हमसे पूछिए राशि। अब 25 रुपए ये हैं, 25 इसमें गुणा करोगे 25 रुपए ₹1 के, 25 रुपए 50 पैसे के, 25 रुपए, तो टोटल रुपए से अच्छा यहीं कर दो। हम यहीं पे गुणा कर देते हैं और टोटल उसके पास 75 रुपए हैं। सही है। आप ये भी कर सकते हो, इसमें गुणा करोगे तो 25 रुपए ये हो गए, 25 रुपए ये हो गए और 25 रुपए ये हो गए, टोटल हो गए 75। उससे अच्छा यहीं कर दो। समझ में आई बेटा बात? कंफर्म? चलो फिर देखते हैं। देखो एलिगेशन पढ़ा था, याद है कि भूल गए हैं? ऐसा तो नहीं है कि रात को पढ़ते हो सुबह साफ हो जाता है दिमाग में से, है ना? चलो सवाल को देखो क्या कह रहा है बेटा। एक व्यक्ति एक बैंक से 600 रुपए के एक चेक को खुलवाता है। एक चेक लेके गया, बैंक में दिया, 600 रुपए का था, उसको खुल के दे दिया उसने, मतलब क्लियर कर दिया चेक को। और बैंक ने उसको रुपए दिए 10 रुपए और 50 पैसे के नोटों के रूप में, 10 रुपए की और 50 पैसों के नोटों के रूप में, और जिनकी टोटल संख्या है 72। टोटल संख्या है 72। बेटा टोटल जो नोट दिए उसको, टोटल जो नोट दिए वो दिए 72। और ये नोट कैसे दिए? कुछ नोट दिए 10 रुपए के रूप में और कुछ नोट दिए 5 रुपए के रूप में। बेटा एलिगेशन लगा लो इसमें। वैसे पिछले वीडियो में करवाया था, अब नहीं करवाएंगे। पिछला वीडियो देखो, कुछ थोड़ा बहुत तुम भी कर लो, सारे काम हम ही करेंगे। ठीक, मैं कह रहा हूं अगर सारे के सारे 10 रुपए के नोट होते, 72 के 72 10 के नोट होते, तो उसको रुपए मिलते 720, और 72 के 72 5 रुपए होते तो 5 दूनी 10 और 5 7 35 और 360 रुपए मिलते। पर मिले कितने हैं? 600। जो मिला है वो बीच में आएगा, याद है कि नहीं? अभी किया था पिछले चैप्टर में एलिगेशन में। तो ये घटाओगे तो कितना आएगा बेटा 120, और ये घटाओगे तो कितना आएगा बेटा 240। क्यों? 300 300 तो वही हो गए, 40 तो बचेगा 240। 120 एकम 120 और 120 दूनी 240। वो पूछ कह रहा है कि 10 रुपए के नोटों का 5 रुपए के नोटों से अनुपात। बेटा 2:1 का अनुपात होगा, यही आपका आंसर है। सही है। एलिगेशन बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, मैंने कहा था एलिगेशन एक चैप्टर नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा सवाल है, एक अच्छा सवाल है, इसे उठा दूं? देखो मेरी बात को सुनना, गौर से सुनना। जैसे मैं कह रहा हूं, मेरी बात को सुनना, इस सवाल को पढ़ो। रेल की पहली श्रेणी फर्स्ट क्लास और दूसरी श्रेणी सेकंड क्लास की जो किरायों का अनुपात है वो 4:1 है। पहली श्रेणी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात जो है वो 1:40 है। एक दिन का 1100 रुपए कुल किराया प्राप्त हुआ हो तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त किराया ज्ञात करो। बेटा मेरी बात को सुनना, मैं ऐसे समझाता हूँ कि मान लो बेटा मेरे पास 2 बसें हैं, एक है बहुत अच्छी लग्जरी वाली, मेरी बात को सुनना बेटा, और एक वही है नॉर्मल, वही सड़ी सड़ाई सी। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, इनके जो किराए हैं, किराया, इसका किराया है, मैं कह रहा हूं मान लो मुझे ग्वालियर से दिल्ली जाना है, मान लो, तो जो लग्जरी वाली बस है उसका किराया मैंने कह दिया 500 रुपये है, और जो नॉर्मल वाली है उसका किराया मैंने कह दिया 100 रुपये है किराया। अब जब किराया है तो यात्री भी कुछ तो जाएंगे, तो जो लग्जरी वाली बस है, लग्जरी वाली बस है, उसमें दिन भर में 100 यात्री गए, दिन भर में 100 यात्री गए, और जो नॉर्मल वाली बस थी उसमें दिन भर में आप मान लीजिए कि 700 यात्री गए, 700। तो मेरे पास आज का टोटल किराया कितना होगा? आपने कहा सर 500 रुपये किराया, 100 आदमी गए हैं, आप गुणा कर दो सर, 5 एकम 5 और 4 जीरो ये लग जाएंगे, आपके पास 50,000 रुपये तो इससे आ गए, प्लस इसका गुणा करोगे सर 7 एकम 7 और 4 जीरो ये लग जाएंगे, तो सर 70,000 रुपये इसके आ गए। आपने कहा सर 50,000 और 70,000, आपके पास जो किराया आएगा वो 1,20,000 रुपये किराया आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है?
तो ऐसे ही सवाल बड़ा सिंपल है, बेसिक बताया मैंने आपको कैसे करना है। तो आप बेटा बात को सुनो। सवाल ये है बेटा कि रेल की फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, रेल की फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ये फर्स्ट क्लास है और ये सेकंड क्लास है। इनके जो किराए हैं उनका जो अनुपात है वो 4:1 है। मतलब इसका किराया 4 यूनिट, इसका किराया 1 यूनिट। और जो यात्री हैं उनका अनुपात है 1:40। तो बेटा मेरे पास जो इससे किराया आएगा वो कितना आएगा? 4 यूनिट किराया फर्स्ट क्लास से आएगा और 40 यूनिट किराया सेकंड क्लास से आएगा। मेरे पास जो टोटल किराया होगा बेटा वो 44 यूनिट होगा। और 44 यूनिट किसके बेटा? 1100 के। तो आपने कहा सर 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 4 से काटोगे, 1 यूनिट बराबर सर 25 रुपए किराया आता है। 1 यूनिट में 25 रुपए किराया पड़ता है। तो कह रहा है क्या? तो कह रहा है तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त, तो फर्स्ट क्लास से टोटल किराए पर कितना प्राप्त हुआ है? इतना। तो गुणा करोगे 25 का, यानी कि फर्स्ट क्लास से हमें आज 100 रुपए मिले थे। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत बेसिक तरीके से समझ रहे हैं हम लोग, बहुत आसान तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन जब हम सीजीएल के लिए करेंगे इन सवालों को हम बहुत एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े सवाल करेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में बहुत बड़े सवाल नहीं आने, तो फिलहाल मैं उतना ही टारगेट कर रहा हूं जितना आपके एग्जाम में आएगा, है ना? क्यों हम बड़े सवाल करें जब जरूरत ही नहीं है? तो एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, अच्छा समझ में आएगा। एक आदमी था, पहलवानी का बहुत शौक था उसको। मेरे परम पूजनीय आदरणीय गुरुजी हैं डॉक्टर उमाशंकर पचौरी, अक्सर ऐसी कहानियां सुनाया करते हैं मुझे वो। और आप में से कुछ लोग परिचित भी होंगे। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो उन्हें ना जानता हो। और पूरे भारतवर्ष की एक प्रतिभाशाली छवि के रूप में उनका जो व्यक्तित्व है हर व्यक्ति जानते हैं। ठीक है, तो सुनो उन्हीं की सुनाई हुई कहानी में। एक व्यक्ति था, पहलवानी का बहुत शौक था। एक गुरु के पास गया, उसने कहा कि गुरुदेव आपसे एक विनती है। कि बोलो क्या? कि मैं पहलवानी करना चाहता हूं और विश्व विजयी बनना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा ठीक है, इसमें क्या समस्या है? कि मैं बहुत सारे टीचरों के पास गया, बहुत सारे कोच थे उनके पास गया, बहुत सारे अखाड़े के गुरु थे उनके पास गया, मुझे किसी ने नहीं सिखाया और सबने भगा दिया, धुतकार दिया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है कल से आ जाना। गुरु ने उसको केवल एक ही दाव सिखाया। सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को वो अलग अलग दाव सिखाते रहते पहलवानी के, अलग अलग जोड़ सिखाते रहते पहलवानी के, पर उसको कुछ नहीं सिखाया। उसको केवल एक ही दाव सिखाया। अचंबा हुआ कि पहले एक जिला स्तर पर प्रतियोगिता हुई, वो जीत गया। संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर हुई, वो जीत गया। नेशनल लेवल पर हुई, वो उसको भी जीत गया। और इंटरनेशनल लेवल पर फाइट हुई, वो उसको भी जीत गया। हर बार गुरु से मिलने जाता और उनके चरणों में वो ट्रॉफी रखा था, वो इनाम रखा था। जब आखिरी बार जीत के गया, उसका विश्व विजयी बनने का जब सपना साकार हो गया, उसके बाद जब वो जाता है अपने गुरु के पास तो कहता है कि गुरुदेव मुझे मेरी आपसे एक बड़ी इच्छा है, बहुत दिन से पूछना चाहता था पर पूछ नहीं पाया। तो गुरु ने कहा मैं जानता हूं तू क्या पूछना चाहता है, कि बताएं। कि यही पूछना चाहता है कि मैंने तुझे केवल एक ही दाव क्यों सिखाया? सारे स्टूडेंट्स को मैंने अलग अलग दाव सिखाए, लेकिन तुझे केवल एक ही दाव क्यों सिखाया? कि हाँ गुरुदेव यही मेरा प्रश्न है, कि जरा खुद को कभी देख कि हाँ, कि तेरा एक जो हाथ है वो नहीं है। उस व्यक्ति का एक हाथ नहीं था, एक बायां हाथ नहीं था उस व्यक्ति का। तो गुरु ने कहा कि मैंने जब तुझे देखा कि तेरा एक बायां हाथ नहीं है, मैं समझ गया तू पहलवानी नहीं कर सकता, लेकिन तेरी बहुत इच्छा थी, तेरी दृढ़ शक्ति जो मन की इच्छा थी वो बहुत प्रबल थी। तो उसको देख के मैं पसीज गया और मुझे लगा कि हाँ तुझे सिखाना चाहिए। तो मैंने तुझे केवल वही दाव सिखाया, केवल वही दाव सिखाया जिसका तोड़ ये था कि तेरा बायां हाथ पकड़कर तुझे गिराया जाए। अब तेरा जब बायां हाथ है ही नहीं तो तुझे कोई बायां हाथ पकड़कर कैसे गिराएगा? और इसीलिए तू आज तक विश्व विजयी की बनने में कामयाब हुआ है।
हर कुश्ती को, हर दाव को तू जीतता गया, क्योंकि जो दाव तुझे सिखाया गया उसका कोई तोड़ नहीं था। तो बेटा मैं एक क्या कहना चाहता हूं कि मैं आपको सिर्फ वही सवाल करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो सिखाए क्यों जाए। फिलहाल हमने कहा है कि हम जीडी को टारगेट करेंगे, तो मैं सवाल भी उसी स्तर के लूंगा। जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं या मुझे ऑफलाइन के माध्यम से जानते हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग सीजीएल का लेवल तक खींच कर ले जाते हैं मैथ को, और बहुत ऊंचे लेवल पर करते हैं। लेकिन फिलहाल आपके पास ना तो इतना समय है और ना आपको इतनी जरूरत कि हम बड़े सवालों को भी लगाएं। तो जितने सवाल मैं लगवा रहा हूं आप सिर्फ उन्हीं को लगा लीजिए, उसी तरह के सवालों को लगाइए, उतने से आपका काम हो जाएगा। बेटा भरोसा कीजिए, भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, आप मेरा साथ दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं ना बेटा, तभी तो और आगे क्लास लेंगे हम लोग। ठीक, तो चलो एक दूसरा सवाल है बिल्कुल ऐसा ही, कहो तो छोड़ दूं? चलो आप ही करना इस सवाल को, अब तक तो पढ़ लिया होगा, वैसे ही पढ़ लो एक बार। वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण, मतलब स्लीपर कोच वाला और नॉर्मल एसी कोच वाला, एसी कोच और नॉर्मल के जो किरायों का अनुपात है वो 4:1 में है, और यात्रियों का अनुपात है वो 3:25 के अनुपात में। कुल किराया 37,000 हुआ हो। तो वातानुकूलित एसी कोच का जो किराया था वो कितना किराया दिया था एसी कोच वालों ने? कर लोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना, दे देना अगर लगाओगे तो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। एक परिवार है 15 सदस्यों का, और खाने के लिए एक निश्चित मात्रा चाहिए। परिवार के किसी दिन कुछ लोग चले गए तो चावलों की खपत में 5:3 के अनुपात में कमी होती है। परिवार में कितने सदस्य चले गए? अच्छा मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुनना। मेरे परिवार में 6 लोग हैं, मेरे परिवार में 6 लोग हैं, और हर आदमी 5 रोटी खाता है। मेरे परिवार में 6 लोग हैं और हर आदमी 5 रोटी खाता है। तो रोटी कितनी बनेंगी? 6 लोग 5-5 रोटी, 30 रोटी रोज बनती होंगी। मैं कह रहा हूं कि आज कुछ लोगों का न्योता आया और वो न्योता खाने चले गए। ठीक, आज हमने 20 रोटी बनाई, आज हमने 20 रोटी बनाई, तो क्या आप बता सकते हो कितने लोग न्योता खाने चले गए? कि सर 20 रोटी बनाई है, इसका मतलब 4 लोग रोटी खा रहे हैं। आज 20 रोटी बनाई है क्योंकि एक आदमी 5 रोटी खाता है। 20 रोटी आपने बनाई है, इसका मतलब 4 लोग तो रोटी खा रहे हैं। 6 लोग थे, 4 लोग रोटी आज खाएंगे तो 2 लोग नहीं खाएंगे, इसका मतलब वो 2 लोग न्योता गए हैं। बात समझ में आ रही है? तो बेटा ऐसे समझते हैं, जाने से पहले और जाने के बाद। ठीक, जाने से पहले परिवार में 15 लोग थे, जाने के बाद कितने लोग हैं मैं पता कर लेता हूं पहले। जो खपत का अनुपात था वो 5:3 का अनुपात था। ठीक बेटा, तो मैं कह रहा हूं 5 बराबर 15 के, 5 बराबर 15 के, 1 बराबर 3 के, 5 बराबर 15 के, 5 लोगों के पास 15, वो बढ़ चुके हो ना। 5 बराबर 15 के, 1 बराबर 3 के, तो 3 बराबर किसके? 9 के। अगर पहले 15 लोग थे और अब 9 लोग बचे हैं तो चले कितने गए? तो भैया 6 लोग चले गए। देखो कितना सवाल, कितना सिंपल सवाल था। अरे समझ में आया? 5 बराबर 15 के, 1 बराबर 3 के और 3 बराबर 9 के। 15 लोग थे जाने से पहले, जाने के बाद 9 लोग बचे हैं, तो इसका मतलब 6 लोग न्योता खाने चले गए। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ो। हाँ ये सवाल अच्छे हैं, आपके एग्जाम में खूब आते हैं, समझना। वो ये कह रहा है बेटा, वो ये कह रहा है कि एक जग है, कुछ भी जग मान लो, बाल्टी मान लो, कनस्तर मान लो, डब्बा मान लो, ड्रम मान लो, जो मन करे वो मान लो। एक मिश्रण है, उसमें कितना टोटल क्वांटिटी है? 25 लीटर। 25 लीटर। इसमें अम्ल, एसिड मान लो, अल्कोहल मान लो, जो मानना है, और पानी, वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 का अनुपात है। तो मैंने कहा 4 हिस्से अम्ल के, 1 हिस्से पानी के, टोटल होगा 5 यूनिट, और 5 बराबर 25 के, 1 बराबर 5 के। तो गुणा करोगे 5 का, एसिड था, अल्कोहल था 20, गुणा करोगे 5 का, ये था 5। इतनी बात समझ में आई? ये मात्रा मिल गई। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, अगर 3 लीटर पानी और मिला जाए। एक बात बताओ, एक जग है उसमें दूध और पानी भरा है,
आप दूध डालो या पानी डालो, क्वांटिटी टोटली बढ़ेगी ना। तो हमने उसमें क्या डाल दिया, 3 लीटर पानी डाल दिया। पहले पानी कितना था, 5, पहले पानी कितना था 5, अब 3 पानी और डाल दिया, पानी हो गया 8, ये तो 20 ही रहेगा। क्या पूछ रहा है, नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात, नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात। 4 से काट लो, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात होगा 5:2। बेटा देख लो, अम्ल पहले दिया है, पानी बाद में, अम्ल पहले आएगा, वरना 2:5 लगा दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। कई बार कहा है, इस चीज को विशेष रूप से देख लेना। समझ में आई ना? एक और देखो, फिर से देखो एक और, क्या कह रहा है बेटा, 15 लीटर वाले मिश्रण में, 15 लीटर वाले मिश्रण में अम्ल और पानी, हाँ एल्कोहल, टोटल क्वांटिटी कितनी है 15 लीटर, एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 1:4 है। मैंने टोटल होगा 5 यूनिट, और 5 बराबर 15 के, और 1 यूनिट बराबर किसके, 5 के, 3 के, 1 बराबर 3 के, 3 लीटर के, ठीक है। तो गुणा करोगे 3 का 3 लीटर ये था, और गुणा करोगे 3 का 12 लीटर ये था। क्या कह रहा है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो पहले पानी कितना था 12, 3 लीटर और मिला दिया, बेटा ये तो 3 ही रहेगा, ये 15 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा प्रतिशत में कितनी होगी। एल्कोहल है कितना 3, एल्कोहल कितना है 3, पूरा मिश्रण कितना है, उस जग में टोटल क्वांटिटी कितनी है 15 पानी है, 15 लीटर पानी है और 3 लीटर एल्कोहल, टोटल कितना होगा 18 लीटर। एलिगेशन चैप्टर को पढ़ लो, 15 ये है, 3 ये, टोटल होगा 18, और 18 लीटर में 3 लीटर एल्कोहल है, परसेंट चाहिए बेटा। तो 3 एकम 3, 3 6 18 भाग दोगे 16 सही 2/3। सर आपने कैसे कर दिया इतनी जल्दी, बेटा 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। ये चीज हम परसेंटेज में और करेंगे, वरना आप 6 का भाग दोगे यही आएगा। बेटा इस सवाल को एक बार दोबारा करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आएगा, एक बार दोबारा करो, इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी नहीं है। इसको उतार लिया, एक बार दोबारा करो, सुनो मेरी बात को, ये निकालने की जरूरत नहीं है। सुनो सुनो मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुनो, यहां से देखो, यहां से देखो, लेकिन हर बार मत करना, जब इक्वल इन्फॉर्मेशन मिले तभी करना। जैसे उसने कहा है 1 और 4 5 बराबर 15 की, 1 बराबर 3 की, उसने कहा 3 लीटर पानी और डाल दो। कितना पानी डाल दो 3 लीटर, तो 3 लीटर पानी और डाल रहे हो बेटा। आपने पहले क्या किया, 3 का गुणा किया, 3 लीटर ये 12, मैंने कह रहा 3 लीटर है किसके, 1 यूनिट के बराबर। नहीं समझ में आ रही बेटा, 1 यूनिट बराबर है 3 लीटर के। एल्कोहल कितना था 1 यूनिट, पानी कितना था 4 यूनिट, 3 लीटर है बराबर 1 यूनिट के, 1 यूनिट बराबर 3 लीटर। अगर मैं 3 लीटर पानी डाल रहा हूं, अगर मैं 3 लीटर पानी डाल रहा हूं, इसका मतलब मैं 1 यूनिट पानी डाल रहा हूं। 3 लीटर बराबर 1 यूनिट के, 3 लीटर पानी डाल रहा हूं, इसका मतलब मैं 1 यूनिट पानी डाल रहा हूं, 1 यूनिट। तो एल्कोहल तो 1 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 5। अब टोटल क्वांटिटी है 6, उसमें एल्कोहल है 1 और इंटू में 100, तो उससे क्या है गुणा नहीं करना पड़ा। अभी तो चलो 3 का पढ़ा आसान था, अगर कभी बाद में बड़ा पढ़ा पढ़ना पड़ता तो बड़ा हो जाता, तो ये चीज देख लिया करो। तो 5 टोटल क्वांटिटी 6 और उसमें एल्कोहल है 1 और भाग दोगे वही आएगा 16 सही 2/3%। इससे आपका कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। $729 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी, बेटा मैं दो तरह समझाऊंगा इस सवाल को भी। 729 लीटर मिश्रण है, टोटल क्वांटिटी कितनी है 729। बेटा दो तरह समझना, 729 लीटर टोटल क्वांटिटी है हमारे पास, और इसमें क्या है दूध है और पानी है, और उसका जो अनुपात है बेटा वो 7:2 का अनुपात है। तो मैंने कहा 7 और 2 9 यूनिट बराबर 729 के 9 8 72 और 9 एकम 9, 1 यूनिट की वैल्यू आती है 21 लीटर 81। मैंने गुणा किया 81 का, 7 एकम 7 7 8 56, 567 लीटर मेरे पास दूध आ गया। गुणा किया 81 का, 2 एकम 2 2 8 16, 162 लीटर पानी आ गया। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए 7:3। बेटा हमारे पास दूध कितना है 567, पानी कितना है 162, कितना पानी और मिलाएं, कितना पानी और मिलाएं। तो बेटा जब पानी मिलाएंगे तो पानी में x मिलाएंगे ना, कितना पानी और मिलाएं,
कि अनुपात क्या हो जाए, 7:3 हो जाए। तो मैंने कहा 7 एकम 7, 7 8 56 और 7 एकम 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 3 एकम 3 और 3 8 24 बराबर है 162 प्लस एक्स के। ये 162 माइनस में आएगा, कितना आएगा 81, घटाओ 2 1 और 8, एक्स की वैल्यू आ गई 81 लीटर और यही आपका आंसर है। ये इस सवाल का बेसिक है। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एक लाइन में इस सवाल को समझो, एक लाइन में। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अभी जो किया था उसी को दोबारा देखो, अभी जो किया था उसको दोबारा देखो एक बार, अभी जो किया था उसको, बात को सुनना, यहां से देखो, यहां से, ये मत करो, समय खराब करने वाली बात है, ये मत करो। बेटा देखो, आपको एक बात बताई थी मैंने कि आप जो मिलाओगे वो बढ़ेगा, दूध मिलाओगे तो दूध बढ़ेगा, पानी मिलाओगे तो पानी बढ़ेगा, ठीक है। अब सोचो जरा गौर से, मैंने कहा 7 और 2 9 बराबर 729 के 1 बराबर 81 के, दूध और पानी का अनुपात था कितना, 7:2, चाहता कितना है 7:3। तो बेटा आपको पानी मिलाना है तो पानी बढ़ेगा, पानी पहले कितना था 2 यूनिट, अब कितना है 3 यूनिट। बेटा कितना पानी बढ़ रहा है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 81 लीटर। खत्म सवाल। बेटा दूध तो पहले भी साथ था, दूध अभी साथ है, जो मिलाओगे वो बढ़ेगा, दूसरा वाला क्यों बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें पानी 2 था, 3 चाहिए, यानी कि हमें 1 यूनिट पानी बनाना, और 1 यूनिट पानी कितने बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू है 81 लीटर। अगर ये बराबर नहीं होता तो हम इसे बराबर कर लेते, कैसे, एलिमिनेशन मेथड से, नीचे वाले का ऊपर गुणा और ऊपर वाले का नीचे गुणा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? अगर इतनी बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ मेरी नजरों में आपका अनुपात और समानुपात खत्म होता है। अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो मैं अगले वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा। और अगर आपको कोई डाउट है, किसी प्रकार का सवाल है कि सर इस तरह के सवाल आपने नहीं करवाए, या इस तरह के सवाल हमें लगता है कि हमें भी करवाने चाहिए, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उन सवालों के लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। आपने मेरा साथ दिया, धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। डेली शाम को 6 बजे हम अपना वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे। पेन पेंसिल लेकर बैठिए और ये मान के चलिए कि हम लोग ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।